हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आपके आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा की ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज दर्शकों आपके साथ जो हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो माह अक्टूबर 2020 का जो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, उन सभी 12 राशियों के जातकों का राशिफल की चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आइए जल्दी से बता देते हैं कि इस अक्टूबर माह में 2020 अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है और उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही जो आपका ये राशिफल तैयार किया गया है, ये उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही किया गया है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी है और कौन सा ग्रह कहाँ पर किस राशि में किस स्थिति में रहेगा। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह जो 16 सितंबर से कन्या राशि में संचार करते आ रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन और कन्या राशि से निकल करके ये अपनी नीच की राशि एवं शत्रु राशि तुला में करेंगे प्रवेश। पूर्ण रूप से नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को वापस अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे माह करेंगे इसी राशि में संचार। हमसे मित्रों बहुत लोगों ने ये पूछा, बहुतों के प्रश्न आ जाते हैं जब ये बात चली है कि मंगल वक्री स्थिति में रहेंगे और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी राशि से निकल करके 4 अक्टूबर को। तो हमें बहुत प्रश्न आए थे, फ़ोन कॉल्स आई थी, वो पूछ रहे थे कि साहब आप कहते हैं कि वक्री आप बताते हैं उल्टा, तो उल्टे में तो स्लो चाल हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाती है। तो बोले ये स्लो ही तो होती है, दूसरी राशि में तो नहीं है। दूसरी राशि में भी पीछे जब ये चलेंगे तो अपनी पिछली राशि में भी ग्रह प्रवेश करते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया। ये आपके सामने एक तरीके से उसका प्रूफ है कि मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार उनका हो रहा है, उल्टी चाल चल रहे हैं और यहां से क्योंकि ये उल्टी चाल है इनकी, तो 4 अक्टूबर को ये वापस अपनी मित्र राशि मीन में पीछे जाएंगे, अपनी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे अक्टूबर के महीने में उसी राशि में ये संचार करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को ये होंगे वक्री तथा 17 अक्टूबर से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, जो पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि धनु में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शनि भी वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं और पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार इसी राशि में होता रहने वाला है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि सिंह में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक फिर ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं मित्रों, और पूरे वर्ष ये इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति आसमान में माह अक्टूबर 2020 की, जिसके आधार पर राशिफल तैयार है। आइए अब आपसे सभी राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सभी राशियों की चर्चा आपके साथ उनके राशिफल की चर्चा करेंगे। अब होगी चर्चा आप मकर राशि के जातकों के माह अक्टूबर 2020 के राशिफल के विषय में और बताएंगे सर्वप्रथम आपको आपके व्यवसाय को लेकर के कि कैसा जाने वाला है ये माह आपका। तो मित्रों इस माह आप मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि के द्वारा राजयोग का निर्माण हो रहा है। बहुत सुंदर राजयोग है। हालांकि शनि की 7.5 का भी आपके जीवन पर बराबर प्रभाव बना हुआ है,
वैसे तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बनी रहने वाली है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूर्य की स्थिति आपके रोजगार के भाव में माह के मध्य से बहुत कमजोर होने वाली है। इसका असर आपके व्यवसाय पर आपको दिखाई देगा महामध्य से, जिसके कारण आपके रोजगार पर इसका, जैसा हम कह रहे हैं, कुछ गलत प्रभाव दिखाई दे सकता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस माह के मध्य तक तो आपके अपने रोजगार या व्यापार से संबंधित सभी कार्यों की पूर्ति बहुत सफलतापूर्ण ढंग से होगी। आपका भाग्य भी पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। जो व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र या पुलिस, सेना आदि क्षेत्र के क्षेत्र में कार्यरत हैं पहले से ही, वे भी इस अवधि में अपने विभागों में अपने शौर्य और मेहनत के लिए प्रशंसा का पात्र बनेंगे। लेकिन माह के मध्य से जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके रोजगार वाले भाव में अपनी नीच अवस्था में प्रवेश करेंगे, और जब तक ये इस भाव में बने रहेंगे तब तक उस अवधि में आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा अपने कार्यों को लेकर के, क्योंकि इस अवधि में आपके या तो मान सम्मान में कोई कमी आ सकती है, आपकी प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकती है, कोई कार्य ऐसा ना हो जाए जाने अनजाने आपके द्वारा कि जिससे इस प्रकार की स्थिति पैदा हो। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। और इसके अतिरिक्त आपके साथ बिना किसी कारण के कोई वाद विवाद भी हो सकता है। ऐसे वाद विवाद से भी आपको बचना है, स्वयं को इस प्रकार के हालातों से दूर रखना है। यही आपके लिए उपयुक्त रहेगा। तथा अपने सीनियरों के साथ भी, सीनियर हो, जूनियर हो, संग साथी हो, कोई भी हो, किसी के साथ आपने वाद विवाद में, बहस आदि में नहीं पड़ना है। किसी प्रकार की बहस नहीं करनी, किसी को उल्टे सीधे जवाब नहीं देने। यह समय धैर्य का होगा, पेशेंस का होगा। शांति से अपने आप को शांत रखिएगा। कोई आपको कुछ बोलता भी है, सुन लीजिए, मुड़ करके जवाब नहीं देना। तो इस समय को आप आराम के साथ निकालें, धैर्य के साथ निकालें। हालांकि ये मात्र 1 महीना ही इस प्रकार का समय आपके जीवन में ही आ रहा है अभी। इसके बाद परिस्थितियों में बदलाव होना आरंभ हो जाएगा और धीरे धीरे सुधार होगा। वित्तीय स्थिति सामान्य से ऊपर रहने वाली है। हालांकि खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन जो भी आपका धन व्यय होगा वह अच्छे कार्यों में ही होगा। सुख सुविधाओं का आप लाभ प्राप्त करते रहेंगे पूरे माह। अचानक धन का लाभ भी कहीं से, किसी दूसरी जगह से प्राप्त तो आपको होने का योग बन रहा है। यह नहीं है कि इसी माह में बन जाए, आगे भी हो सकता है, क्योंकि यह योग अभी रहना है काफी दिनों तक, आगे भी। तो इसका लाभ अब मिल सकता है या फिर तब मिल सकता है, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों की चर्चा कर लेते हैं। प्रेम संबंधों में आपके अपने अनुसार जो प्राप्त होगा वह इस माह के उत्तरार्ध से ही होगा, लेकिन यह संबंध सिर्फ मित्रता तक ही सीमित रहेंगे। यानी कि संबंध तो आपके डेवलप होंगे आपके अनुसार, जो आप चाहेंगे वैसे ही, आपकी मर्जी के अनुसार, लेकिन ये उत्तरार्ध से होंगे, माह के अंतिम दिनों में जाके। लेकिन ये सिर्फ फ्रेंडशिप तक रहेगी बात, इसके आगे नहीं। पारिवारिक संबंध इस माह के उत्तरार्ध तक आपके अपने परिवार के साथ संबंध सामान्य बने रहेंगे। पूरे माह छोटे बड़े भाई बहनों की ओर से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। माह के मध्य तक तो आपके पिता की ओर से भी सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा, मिलता रहेगा, मगर उसके पश्चात इसमें कुछ कमी आ सकती है। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव बने रहेंगे। शिक्षा को लेकर छात्रों को बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं कि ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की है इस माह कि अगर लगातार आप अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर गंभीरतापूर्वक प्रयास करते रहेंगे तो परिणाम आपकी अपनी उम्मीद से भी बेहतर प्राप्त होंगे। और कहीं अगर आपने हथियार डाल दिए या थोड़ा ढीला कर दिया मामला, तो फिर स्थिति बदल सकती है। संतान की अगर बात करें तो इस पूरे माह वैसे आप अपनी संतान को लेकर आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा। आपको ऐसा महसूस होता रहेगा कि आपकी संतान क्या अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाएगी।
लेकिन अगर आपको भी अपनी संतान का मार्गदर्शन करना होगा ऐसी स्थिति में, ताकि वो कंफ्यूज ना हो, भटके ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपेक्षा अनुसार परिणामों की प्राप्ति हो तो आपको उनका मार्गदर्शन करना आवश्यक है। स्वास्थ्य इस माह औसतन रहेगा। माह के मध्य तक तो स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, लेकिन माह मध्य के उपरांत छोटी मोटी समस्याएं बनेंगी। उपाय कौन से करें? सरल उपाय कि जो इस माह आने वाली जो परेशानियां हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिले, वो भी आपके जीवन से दूर हो। तो देखिए, स्वास्थ्य के बारे में भी हमने कहा थोड़ा सा है, तो आप एक काम कीजिएगा, अगर कर सकते हैं तो महामृत्युंजय के जाप उस अवधि में कर लीजिएगा, माह मध्य से माह के अंत तक। लघु मंत्री कर लीजिएगा, ओम होम झूम सह ओम, यही कर लीजिए पूरा मंत्र अगर नहीं कर पाएंगे तो। और शनिदेव की शनिवार के दिन संध्या के समय, शनिवार के दिन मतलब या तो शनि मंदिर में जाएं या पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाएं, वहाँ जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहाँ पर बैठ करके शनिदेव की पूजा करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र कर लें वगैरह वगैरह, या शनि के मंत्रों का जाप करें। और छात्र लोग वो क्या करें? अगर अपनी चाहते हैं एजुकेशन को और आगे ले जाना, तो वो प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करें। बहुत सिंपल मंत्र है। ओम ऐं महासरस्वतये नमः, ये है मंत्र। इस मंत्र का जाप करना है आपने 108 बार। और अंतिम उपाय, इस मंत्र की एक माला अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो लक्ष्मी जी का आगमन आपको बना रहेगा आपके लिए। और मंत्र क्या है वो आपको बता देते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दोबारा से बोल देते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये हुआ मंत्र। इसको भी आप कम से कम एक माला प्रतिदिन करिए, लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था मित्रों आपका राशिफल माह अक्टूबर 2020 का। आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी अवश्य दबाएं, क्योंकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।